परम श्रद्धेय, परोपकारी, जन जन के श्रद्धा केंद्र, मेरे आराध्य दैवत गुरुदेव पूज्य श्री आचार्य भगवान, परम श्रद्धेय, परोपकारी, हमारे संयम पथ प्रदर्शक, हमारी जीवन नैया के खिवैया गुरनी मैया पूज्य श्री सुशील कौर जी मां साहब, इनके पवित्र पावन चरणों में वंदन नमस्कार करने के पश्चात यहाँ पर विराजित परम श्रद्धेय, परम उपकारी, महाराष्ट्र प्रवर्तक पूज्य श्री प्रवर्तक भगवान एवं प्रबुद्ध विचारक, परम श्रद्धेय पूज्य श्री आदर्श ऋषि जी मां साहब, सिद्धाचलम में विराजित परम श्रद्धेय, अनंत अनंत उपकारी, साधवी रत्ना पूज्य श्री ताई मां साहब आदि यहाँ पर विराजित समस्त ज्येष्ठ श्रेष्ठ त्यागी तपस्वी साधु संतों के चरणों में कोटिशः वंदन करने के पश्चात मेरे धर्मप्रिय भाइयों, सुशील भावनाशील माताओं बहनों, एक राजा के दरबार में एक मूर्तिकार उपस्थित हुआ और उसने अपनी सुंदर कलाकृति राजा के सामने रखते हुए कहा कि राजन, इसका मूल्यांकन करो। देखिए वे कलाकृति तो तीनों समान मूर्तियां थी, बिल्कुल नखशिखांत समान, कहीं भी फर्क नहीं था। और मूल्यांकन करना है, तीनों की कीमत तो एक तरीके हो सकती है, कुछ भी फर्क नहीं है, फिर भी मूल्यांकन करने के लिए कहा है तो कुछ न कुछ रहस्य जरूर होगा। इसलिए राजा ने मंत्री को इशारा किया और मंत्री उठा अपने स्थान से और एक शलाका उसने ली अपने हाथ में और एक मूर्ति को उठाया और मूर्ति के कान में डाला। वो शलाका जैसे ही कान में डाली तो दूसरे कान से निकल गई। दूसरी मूर्ति उठाई, उसने वही शलाका उस मूर्ति के कान में डाली तो उसके मुख से निकल गई। और तीसरी मूर्ति उठाकर उस वही शलाका उस मंत्री ने उसके मुख में डाली तो सीधी अंदर चली गई। तब उस मूर्ति ने कहा कि सबसे अमूल्य मूर्ति यह है जिसकी शलाका मुख में कान में से कहाँ चली गई, पेट में चली गई। यह अमूल्य मूर्ति है जिसका कोई मूल्य आका नहीं जाता है। देखिए छोटा सा एक रूपक है। तो आज का विषय है श्रुत संपदा के धनी आचार्य भद्रबाहु स्वामी। श्रुत संपदा, श्रुत ज्ञान किसे कहते हैं तो आपको पता है कि जो जिनवाणी के श्रवण से या महापुरुषों के वचनों के श्रवण से या पांचों ही इंद्रियों से जब मति ज्ञान होकर वो मति ज्ञान चिंतन मनन के रूप में आगे बढ़ता है तो उसे क्या कहते हैं, शुद्ध ज्ञान कहते हैं। ये शुद्ध ज्ञान संपदा कब बनती है, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ये शुद्ध ज्ञान संपदा तभी बन सकती है कि सुनने के बाद वो सीधा जीवन में हर क्षण हर पल क्या हो, उतर जाए। और यही कारण है कि आज ये शुद्ध ज्ञान की संपदा के बारे में हम जिसके बारे में सुनने जा रहे हैं, आचार्य भद्रबाहु स्वामी, जो हमें बहुत गौरव है इस बात का कि ये आचार्य भद्रबाहु स्वामी महाराष्ट्र के प्रतिष्ठानपुर के थे। कहाँ के हैं, आज से हम पैठन कहते हैं। जो एक विद्वान ब्राह्मण थे जो 14 विद्याओं में वेद वेदांत में अत्यंत निष्णात थे। उनका एक भाई था वराह मिहिर। यह भाई भी अत्यंत विद्वान था, दोनों भाइयों में अत्यंत प्रेम था। एक बार यशोभद्र स्वामी का प्रतिष्ठानपुर में पदार्पण हो जाता है और उनकी वैराग्यमय वाणी सुनकर, जिन वाणी को सुनकर भद्रबाहु जी को वैराग्य आता है और अपने भाई को कहते हैं कि अब तो इस घर की बुरा समागम मैं तो गुरुवर के चरणों में समर्पित होने जा रहा हूँ, संयम अंगीकार करने जा रहा हूँ। तो वराह मिहिर भी कहता है, भैया मैं आपके साथ
संघ की धुरा भद्रभाऊ स्वामी के हाथ में आ गई। और उसके बाद उन्होंने 4 छेद सूत्र का क्या क्या निर्माण किया। देखिए, चारों छेद सूत्र जो आप प्रतिक्रमण में चौथी वंदना में बोलते हैं, ये चारों छेद सूत्र का निर्माण संरचना भद्रभाऊ स्वामी ने की है। और उसी के साथ साथ 10 आगमों पर उन्होंने नियुक्ति लिखी है। आचारांग सूत्र, कृतांग, आवश्यक सूत्र, दशकालिक उत्तराध्ययन और दशासूत्र दंगल, व्यवहार सूत्र, निश्चित सूत्र, इस प्रकार से और ऋषि घटित और सूर्य प्रज्ञप्ति, इस प्रकार उन्होंने 10 आगमों पर क्या लिखी है? नियुक्ति लिखी है, जो आज दिन तक हमारे सामने उपलब्ध है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भद्रभाऊ स्वामी अत्यंत विद्वान, शुद्ध संपन्न थे और उन्होंने आगे चलकर नेपाल में जाकर बहुत ध्यान साधना और ध्यान साधना करते हुए इधर पाटलिपुर में जब पहली वाचना हुई, सारे बहुत बड़े बड़े दिग्गज विद्वान आचार्य पधारे और उस समय सब आचार्य ने मिलकर 11 अंगों को तो बता दिया, लेकिन 12वां अंग किसी को भी याद नहीं था। वह सिर्फ भद्रभाऊ स्वामी जी के पास ही उपलब्ध था। इसलिए संघ ने जाकर विनती की कि आप 12वां अंग की वाचना स्थूलीभद्र जी को दो, जो आर्य स्थूलीभद्र है उनको दो। पर भद्रभाऊ स्वामी ने मना कर दिया। तब संघ ने निर्णय किया कि आप अगर स्थूलीभद्र जी को 12वें अंग की वाचना नहीं दोगे तो संभोग विच्छेद हो जाएगा। और उसके सामने झुककर भद्रभाऊ जी को स्थूलीभद्र को क्या देना पड़ा? सौदह पूर्व का ज्ञान देना पड़ा। तो उसमें से 10 पूर्व होने के बाद जब स्थूलीभद्र जी अपनी बहना दर्शन के लिए आई तो अंदर का एक उत्सुकता, अंदर में एक कुतूहल जागृत हुआ और सिंह का रूप बनाकर बैठ गए। ये देखकर बहना पुनः भद्रभाऊ स्वामी जी के पास आकर कहा कि वहां तो सिंह है, भाई मां साहब तो नहीं है। और जब भद्रभाऊ जी ने सुना तो सुना, अब ये ज्ञान पहचानने योग्य नहीं है। देखिए, मैंने पहली बार कहा था कि जो शलाका कान में से सीधी कहाँ उतरती है? पेट में उतरती है। यानी जो शुद्ध ज्ञान पहचानने योग्य होता है उन्हें ही ज्ञान दिया जाता है, अन्यथा नहीं। हमारे ज्ञान के अतिचार में भी आता है सुट्ठू दिन्नम दुट्ठू परिचयम। तो देखिए, संपदा कोई अरे मेरे के हाथ में नहीं जाती है, ये उसी को प्राप्त होती है जिन पर गुरु की कृपा हो। तो ऐसे ये भद्रभाऊ स्वामी जी ने अपनी सारी जो 10 पूर्व का ज्ञान स्थूलीभद्र जी को दिया है, उसके बाद 4 पूर्व का शाब्दिक ज्ञान दिया, लेकिन अर्थ का ज्ञान नहीं दिया। आज वीर निर्वाण लगभग 2557 साल चल रहा है। आज तक उनकी वह शुद्ध संपदा आगे बढ़ती रही है। इतना उपकार किया है इन्हीं भद्रभाऊ स्वामी ने। संघ पर आई विपत्ति को हटाने के लिए महान निमित्तज्ञ और वो सप्तहरम स्तोत्र की रचना पूर्व में से कर उस उपसर्ग को हटाया है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यह शुद्ध ज्ञान जो है अत्यंत उपकारी है। शुद्ध ज्ञान ही ऐसा हमारा है कि जो हमें केवल ज्ञान तक ले जाता है। अत्यंत उपकारी होने के कारण से ये शुद्ध संपदा जो हम तक आचार्यों ने केवली से लेकर आचार्य ने हमारे तक पहुंचाई है, ये हर एक आचार्य हमारे लिए पूज्य है। लेकिन भद्रभाऊ स्वामी ये अंतिम शुद्ध के लिए 5वें नंबर के शुद्ध के लिए हैं। तो उनके उपकार हमारे ऊपर अनंत है, जिन्होंने यह शुद्ध ज्ञान की परंपरा आगे बढ़ाने में बहुत कुछ योगदान दिया है। ऐसे भद्रभाऊ स्वामी जी के चरणों में नतमस्तक होते हुए उनकी जो शुद्ध संपदा है उसी का आचरण आचार्य भगवंत ने अपने जीवन में किया है। एक एक शब्द को, जिनके एक एक शब्द शास्त्र